अगर आपके चार्ट पैटर्न्स हमेशा वर्क करते हैं तो 95% ऑफ द ट्रेडर्स हमेशा लॉस क्यों करते हैं। अगर चार्ट पैटर्न्स को सीख कर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो लोग लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट और मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम डी कोड करेंगे कि कौन से चार्ट पैटर्न्स हमने इस्तेमाल करने हैं, कौन से चार्ट पैटर्न्स किस मार्केट में हमने इस्तेमाल करने हैं, हमने फॉरेक्स में यूज़ करने हैं या हमने क्रिप्टो में उनको इस्तेमाल करना है और किस टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना है। अगर बात करेंगे क्रिप्टो की तो क्रिप्टो में हम कौन से पैटर्न्स को किस टाइम फ्रेम पर ज़्यादा देखेंगे और कौन से पैटर्न्स को जो है हम फॉरेक्स में देखेंगे और किस मार्केट में हमारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन से सिचुएशन में आपको नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डीकोड करेंगे। चार्ट पैटर्न्स पर चलते हैं। सबसे पहले जो पैटर्न आई लाइक टू शेयर वो है कॉम्प्रेस्ड पैटर्न्स। अब लोग इस पैटर्न्स को अक्सर कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं, ऑब्वियसली ट्रायंगल पैटर्न भी है, बट मैंने इसको नाम दिया है कॉम्प्रेस्ड पैटर्न का। कॉम्प्रेस्ड पैटर्न में क्या होता है, अब एक सिंपल सी एग्जांपल है, लाइक एक स्प्रिंग है आपके पास। अब उसको जितना कॉम्प्रेस करते जाओगे एट दी एंड वो क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, एट दी एंड वो जब कंप्रेस हो जाएगा, फुल छोड़ोगे तो वो एक झटके से जो है वो कंप्रेशन जो है वो एक्सपेंशन में उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, जो मार्केट में जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइस बार बार जा रही है, उसके साथ टकरा रही है, देन वापस गिर रही है और फिर ब्रेकआउट देगी या ब्रेक डाउन देगी। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है उसमें हमारे पास ये होता है कि आपकी नीचे एक सपोर्ट बनी होती है, प्राइस इस पर बाउंस कर रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रही है, आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरह बनती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपकी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। ठीक है, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ऑब्वियसली ये बुलिश होती है, जो असेंडिंग है वो बियरिश होती है, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपकी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। इसको हम चार्ट्स पर जाकर एक्सप्लेन भी करेंगे। अगेन, अब इस्तेमाल कौन सी मार्केट में करने हैं, आप ये वाली जो ट्रायंगल्स हैं इनको आप मोस्टली अगर एलटीएफ पर यूज़ करें, आप फॉरेक्स को रेकमेंड करोगे। लाइक आई विल रेकमेंड फॉरेक्स, मैं रेकमेंड करूँगा फॉरेक्स को और आप इस्तेमाल करोगे। और अगर बात करें क्रिप्टो की तो क्रिप्टो में थोड़ा आप HTF पे इस्तेमाल करोगे, लाइक 1H 3H, इससे नीचे आप नहीं जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल को हमने रीड कर लिया, ये चीज़ क्या होती हैं, ट्रायंगल के प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं, ये किस तरह बनती हैं, इनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आई विल एक्सप्लेन, नो वरीज़ नो हरीज़, इंशाल्लाह आराम से चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो होता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो इससे अवेयर होते हैं, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये वर्क करते हैं, येस दे डू वर्क, लेकिन ये पैटर्न्स आपके ज़्यादा काम करते हैं क्रिप्टो में। पहले मैंने बताया था कंप्रेस्ड पैटर्न काम कहाँ करते हैं ज़्यादातर, फॉरेक्स में। जो आपके फ्लैग पैटर्न कहाँ काम करते हैं ज़्यादा, क्रिप्टो में काम करते हैं। और क्रिप्टो में आप इन्हें 1H से नीचे नहीं देखें, बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉइस क्रिएट हो जाएगा और वो चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कंप्रेस पैटर्न्स में और जो कंटिन्यूशन पैटर्न आपके होते हैं उनमें हमारे बुल फ्लैग आ जाता है। जब एक प्राइस ऊपर चढ़ रही होती है देन आप एक रेंज करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी जो प्राइस है अचानक फिर ऊपर निकलती है, एक्सपेंड करती है, देन आप उसे कहते हो बुल फ्लैग बने। उसके बाद जो है वो आपका बेरिश फ्लैग भी होता है, पीनट होते हैं, वेज पैटर्न होते हैं। ये आप इन चीज़ों को फ्लैग, वेज और जो आपका पीनट होता है, ये तीन चीज़ें एक ही चीज़ का नाम होती हैं, तो इनको ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉरेक्स में LTF पर वर्क अच्छा करता है, ठीक है, क्रिप्टो में ये जो है वर्क करता है HTF पर वर्क ज़्यादा बेहतर करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैग टाइप्स हमारे पास हो गई हैं। फॉलिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज में ये होता है कि आपकी जो प्राइस है ना वो मोमेंटम लूज़ कर रही होती है। लाइक आपकी प्राइस यहाँ पर खड़ी हुई थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके हायर लो लोअर लो लोअर लो बनाते नीचे गिरना शुरू कर दिया। मोमेंटम उसका लूज़ होते होते एक पॉइंट पर आकर उसका वॉल्यूम आएगा, देन प्राइस वहाँ से दोबारा एक्सपेंड कर जाएगी, प्राइस निकल जाएगी। ये आपके होते हैं वेजेस होते हैं। देन जो मेरा फेवरेट कह लें, मैं आई डोंट यूज़ पैटर्न्स, अगेन मैं क्लियर कर दूँ, आई यूज़ प्राइस एक्शन एंड अदर थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन
पैटर्न्स में अगर मैं कहूँ तो जो आपकी जो रेंज वाला होता है ना, एक ये बॉक्स सा होता है, इस बॉक्स में बहुत आराम से आपको वाज़ेह समझाऊंगा। अब कैंडलिस्टिक पैटर्न में आपको याद होगा हमने क्या चीज़ ज़्यादा हमने जिस पर हमने ज़ोर दिया था, एम्फेसाइज किया था, वो क्या था? इनसाइड बार थी। इनसाइड बार को हमने दोबारा 3-4 दफ़ा रीटेस्ट किया था। इंशाल्लाह दोबारा भी उसे कभी टाइम मिला रीटेस्ट करके देख लेंगे। अब ये जो है आपका एक काइंड ऑफ बॉक्स कह लें, इसे आप रेंज कह लें, या इसे आप रेंज पैटर्न कह लें, बॉक्स पैटर्न कह लें, जो आप इसे नाम देना चाहें आप इसे नाम दे सकते हैं। और ये वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पर करने हैं, एसएल कहाँ पे लगाना है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, यू नीड नॉट टू वरी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करके दूँगा। अगेन वो पैटर्न्स आ गए। अब ये जो सपोर्ट जोन है और जो रेजिस्टेंस जोन है, बाइंग और सेलिंग, ये आपके रेंज बॉक्सेस में काम करते हैं। चलिए हम इसे नाम दे लेते हैं, रेंज बॉक्सेस का नाम दे लेते हैं। रेंज बॉक्सेस पैटर्न की निस्बत थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न लगता है, थोड़ा सा एडवांस लगता है कह लें। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उनको हम इस्तेमाल करके हम रेंज बॉक्सेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, रेंज ब्रेक हो रही है या मार्केट डिवीजन दे के वापस आएगी, ये कैसे पता चलता है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, कोई मसला नहीं है। अब चार्ट्स पर आकर थोड़ा सा मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर चीज़ों को लाइव चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, लाइव चार्ट पर सारी चीज़ें देखेंगे। चार्ट्स पर आ जाते हैं जी। सबसे पहले तो ये हम आ गए हैं चार्ट पर। ये मेरे पास चार्ट ओपन है गोल्ड का। अब गोल्ड पर मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पर एक लगा के रखा हुआ था इंडिकेटर, सो दैट आपका टाइम ना ज़ाया हो। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ना आपको इसका थोड़ा बता देता हूँ कि इसके नुकसान क्या हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपका बना बेरिश पीनट बना। अब पीनट में क्या होता है, आप सेल करते हो ना, ऐसे ही है। अब सेल करते हो आप, टीपी जो आपने लिक्विडिटी वगैरह करते हो, आपने एसएल लिया है यहाँ पर। ये डार्क साइड होती है पैटर्न्स की, इसलिए 95% लोग हमेशा लॉस ही करते हैं। अब इसको ट्रेड का तरीका क्या था, इसका ट्रेड का तरीका ये था कि भाई आपका ये वाला लो ब्रेक होता, अब वेट करते, देन दोबारा आपके पास दो कन्फर्मेशन हो जाती, एक ये पैटर्न वाली, दूसरी आपकी कन्फर्मेशन जो एक और हो जाती कि आपका लो ब्रेक हुआ है, आप यहाँ पर एंट्री लेते, आपका टीपी होना था। 95% लोग यहाँ पर क्या कर गए, एग्ज़िट कर गए लोग यहाँ पर और लॉस करके चले गए। अब यहाँ पर एक और पैटर्न भी इसने बनाया हुआ था। अब ये देखें, ये है आपका बुलिश पीनट है, फ्लैग कह लें। अब इसने यहाँ पर वर्क किया है। वर्क भी कैसे किया है, इसने प्रॉपर वो आगे से ब्रेक किया और रीटेस्ट पे आपने एंट्री ली। अब ये आपको वर्क करके देखे गया है। अब ये इसका अच्छी साइड भी है। अब नेक्स्ट अब चले जाए बुलिश फ्लैग में। अब बुलिश फ्लैग ने यहाँ पर वर्क किया है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर नुकसान किया होगा। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ क्यों नुकसान किया होगा। अब नुकसान किस तरह किया होगा कि इसके ऊपर आपने जब स्टेबल होना है ना, तो आपने तब एंट्री लेनी है। अब लोगों ने क्या किया होना है कि अब ये यहाँ पर लाइक ये पैटर्न सा इंडिकेटर इसने मुकम्मल कर दिया, ये एंट्री ले ली, ये इसने एसएल रख लिया, और ये टीपी जो इन्होंने ऑब्वियसली अपनी मर्ज़ी से 1:2 जो रखना था रख लिया, और यहाँ पर उन्होंने अपने एसएल ले लिया। दिस इज़ डार्क साइड। अब मैं आपको एक और कोई एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो हमारे एसएल्स ही हो गए, दैट्स वाई आई डोंट रेकमेंड कि इनको आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं रेकमेंड तब करता हूँ इसको इस्तेमाल आप करें जब आप स्ट्रक्चर को, और जब आप प्राइस को, और जब आप अपनी एक्यूरेसी को, जब आप अपने एनालिसिस को कंबाइन कर लोगे ना, किसके साथ, चार्ट पैटर्न्स के साथ, उसके बाद आप ट्रेड दोगे। लोग क्या करते हैं जी, एक हमें बस लेट से, अब ये तरीका होता है, हमें एक ये इंडिकेशन मिल गई है, हमने ट्रेड दी, ये एसएल लगाया, ये टीपी लगाया, ओके आपका टीपी हो गया है, वेल एंड गुड, दैट्स ऑल, टीपी हो गया आपके, इस पैटर्न ने आपको टीपी दे भी दिया है। अब लेकिन नेक्स्ट मैंने आपको आई थिंक सो 3 एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें से 2 तो एसएल हुए हैं ना। अब उस चीज़ को आप कैसे करोगे, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करोगे, उस चीज़ को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा पीछे आ जाते हैं सो दैट हमें यहाँ पर कोई और एक एग्जांपल मिले। अब यहाँ पर एक ये एग्जांपल मिली है, अब इसने भी यहाँ पर आप ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ली, एंट्री के बाद आपने अपना एसएल प्लेस किया और टीपी लगा दिया, ये आपको टीपी दे के गया है। टीपी यहाँ पर दे रहा है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। अगर इस्तेमाल करना है तो भाई स्ट्रक्चर समझो, लिक्विडिटी को समझो, मार्केट को समझो कि इसमें स्ट्रक्चर होता कैसे है, लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, उसके बाद जाके आप जो है ना वो ट्रेड की तरफ जाएं, अदरवाइज़ नहीं जाएं ट्रेड।
अब यहाँ पर देख लें तो इसने तकरीबन एक बुलिश बनाया है, लेकिन यहाँ पर तो बेरिश हो गया है ना, ये तो आपको लॉस दे के गया है। यहाँ पर बेरिश बुलिश करवा रहा है, बेरिश शो करवा रहा है ना कि ये इस तरह करके मार्केट जाएगी। तो ठीक है, ये काइंडा किसी हद तक कह लें कि वर्क इसने किया भी है। अब नेक्स्ट आप ये आ जाएं, ये इसने एक यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। अब इस पे ऑब्वियसली लोगों ने एसएल किया होगा, मुझे आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम डैम श्योर के लोगों ने यहाँ पर इसका एसएल ही लिया होगा। तो पैटर्न्स को कैसे इस्तेमाल करने हैं, अब ये देखें, ये आपका एक बुलिश फ्लैग बना है। अब यहाँ पर इसने क्या करवाया, इसने आपको ये करवाया कि भाई आप शॉर्ट कर दो, ऐसे ही है, आप शॉर्ट कर दो, मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है, आपका तो यहाँ पर एसएल हो गया है, इतना बड़ा एसएल आप लेके गए हो, मार्केट से एग्जिट कर गए हो। क्या ये हकीकत नहीं है, क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा? अब यहाँ पर देख लें जी, आपको बुलिश पीरियड आ गया, एग्जांपल देते टाइम काफ़ी हो गया, बुलिश पीरियड आ गया, इसने आपको क्या शो करवाया कि भाई मैं इधर कंप्रेस हो रहा हूँ, तो मैं इधर से ऊपर निकलने लगा हूँ, आप बाय कर लो। ठीक है जी, मैंने कर लिया बाय, चलो जी, ये करवा दिया है एसएल, आप कहाँ जाओगे? दैट्स वाई आई डोंट रेकमेंड इट। बट आप चार्ट पैटर्न्स को जब साथ इस्तेमाल करोगे, लिक्विडिटी के साथ इस्तेमाल करोगे, स्ट्रक्चर के, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अब यहाँ पर इसने ठीक है, ये आपको इसने टीपी दी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज़ हमें जो एम्फसाइज़ कर रही है कि आप इसको ज़रा दोबारा भी देखें। लाइक ये यहाँ पर आपका बेरिश पीरियड बने, तो बेरिश पीरियड पर टीपी दे गया है, बट यहाँ पर कोई एंट्री का कोई तुक ही नहीं बनती, मतलब एंट्री आप लेते कहाँ से? स्ट्रक्चर वाइज एंट्री यस बन रही है, बट इस हिसाब से अब ये देखें इसने क्या बनाया है यार, लाइक व्हाट इज़ दिस, ये इसने फ्लैग बनाया है, बेरिश फ्लैग, कि भी मैं इस तरह बेरिश ट्रेड हो रहा हूँ, आप ना सेल कर दो। अच्छा जी, मैंने कर दिया जी, सेल कर दिया, चलो मैंने मान ली, इसकी इंडिकेटर की बात मान ली, इसलिए मैं नहीं करता रेकमेंड ये चीज़ें यार। मतलब ये देखें, आपने सेल कर दिया, टीपी आपने वो कर लिया, भाई मैं तो इस पर 1:8 लेके निकल जाऊंगा, चलो जी आपका एसएल दे के गया, ले लो आप। अगेन ये बने, इसने आपको प्रॉफिट दी है, लेकिन कहाँ से आप एंट्री लेते, इधर आपने एंट्री कहाँ से लेनी थी, क्या करना था? यस, इसमें एंट्री हो सकती थी, कैसे हो सकती थी?